अब रोंगसू को लियांगसू पवेलियन आना होता है तो वो माई की मदद लेती है, क्योंकि लिन की मदर ने लियांगसू पवेलियन का रास्ता बड़ा खुफिया बनाया होता है। ये सिर्फ उन्हीं को पता होता है, आउटसाइडर्स को नहीं पता होता। इसीलिए वो माई की मदद से लियांगसू पवेलियन पहुंच जाती है और अपनी बहन का बहाना करके लियांगसू पवेलियन में घुसने की कोशिश कर रही होती है। तो लिन की मदर कहती है कि उसे आने दो, उसने मुझे देखा थोड़ी है और ना ही वो मेरी रियल आइडेंटिटी जानती। तो ये लोग रोंगसू को लियांगसू पवेलियन ले आते हैं, मगर उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर, ये कहकर कि कोई भी आउटसाइडर्स अंदर अलाउ नहीं है। खैर, रोंगसू लिन की मदर से मिलकर साफ साफ बता देती है कि मैं आपसे ये जानने के लिए आई हूँ कि हमने तो आपको चीहुआ पिल का एंटीडोट दिया ही नहीं, तो फिर आप क्या इस्तेमाल कर रही हैं। तो लिन की मदर ऐसे झूठ कह देती है कि मेरे पास कोई और तरीका है। फिर क्या होता है कि रोंगसू यीज़ाओ से नाराज़ होती है, क्योंकि इसने अपनी आइडेंटिटी छुपाई होती है कि वो लियांगसू पवेलियन से है। मगर यीज़ाओ इसे मना लेता है, इससे माफ़ी मांगकर। और अब ये इससे अपने प्यार का इज़हार कर देता है कि कब तक तुम इन मुसीबतों में पड़ी रहोगी, चलो हम एक दूसरे के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारते हैं। रोंगसू को भी इससे मोहब्बत होती है, मगर वो अपनी जिम्मेदारियों में दबी हुई होती है। मुझे अपने फादर के साथ मिलकर ड्रैगन हॉल सिटी चलाना है। यीज़ाओ उसकी मजबूरियों को समझ जाता है और यहाँ तक कि ये ऑफ़र भी देता है कि अगर तुम मेरे साथ यहाँ नहीं आ सकी तो मैं तुम्हारे साथ वहाँ चलता। वो खुश हो जाती है और वो कहता है कि कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें इसी जगह पर मिलूँगा, फिर हम दोनों साथ चलेंगे। फिर क्या होता है कि लिन की मदर को कुछ दिनों पहले अपने शौहर की फैमिली के कुछ मेंबर्स मिल जाते हैं, जो कि ज़िंदा होते हैं। तो ये उनको अपने ग्रुप में शामिल कर लेती है। लिन की मदर को तो वो अपना लीडर मानने लगते हैं, मगर उसके बेटे लिन को नहीं मान रहे होते, क्योंकि वो रोंगहुआ से जो शादी कर रहा होता है और वो दुश्मन की बेटी है। इन्हें रोंगहुआ से इतनी नफरत हो रही होती है कि जब एक दिन इन्हें रोंगहुआ जंगल में अकेली मिलती है तो उसे ख़त्म करने की कोशिश करने लगते हैं। मगर लिन इसे आकर बचा लेता है और दोनों खाई में गिर जाते हैं। वहाँ से ये किसी गुफा में गिर जाते हैं, मगर बाद में पता चलता है कि वो गुफा कोई आम गुफा नहीं होती, बल्कि वो एक कोल्ड एरिया होता है। ये देखकर रोंगहुआ और लिन को ये जगह ज़बरदस्त लगती है कि हम यहाँ पर अपनी चिहुआ पिल उगा सकते हैं, क्योंकि चिहुआ पिल को ठंडे एरिया में ही उगाया जाता है। खैर, अब ये लोग जब उस गुफा से बाहर निकलते हैं तो लिन कहता है कि सबसे पहले तो मैं उस बंदे को नहीं छोड़ूंगा जिसने रोंगहुआ को हर्ट करने की कोशिश की। तो रोंगहुआ फटाफट लिन की मदर के पास आकर उन्हें बताती है कि लिन उस आदमी के पास गया है, आप प्लीज़ उसे रोक लें, कहीं वो कुछ कर ना दे। वहाँ लिन उस आदमी की फुल बैंड बजा रहा होता है और उसे बता देता है कि आज के बाद रोंगहुआ को नुकसान पहुँचाने के बारे में सोचना भी मत। इतने में लिन की मदर आकर इन दोनों को रोकती है और इस आदमी को समझा देती है कि रोंगहुआ अपने फादर की तरह बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर हमारे साथ आ गई है। मगर उस आदमी की सुई वहीं अटकी हुई होती है कि वो है तो दुश्मन की बेटी। लिन कैसे दुश्मन की बेटी से मोहब्बत कर सकता है। अब इस बहस को ख़त्म करने के लिए लिन की मदर जो है वो इस आदमी को दूसरे एरिया में भिजवा देती है। उधर मोहन क्या करती है कि रोंगहुआ के फादर को पूरे तरीके से फंसाने के लिए न्यूज़ फैलाने को कहती है कि सबको बता दो कि उसकी चिहुआ पिल डिस्ट्रॉय हो चुकी है। दूसरे ही दिन ये खबर तीर की तरह सबको मिल जाती है और जितने भी उसके कस्टमर होते हैं चिहुआ पिल लेने वाले, वो सब उसके घर पहुंच रहे होते हैं। ये न्यूज़ जब रोंगसू को मिलती है तो वो फटाफट ड्रैगन हॉल सिटी जाने लगती है। वो इतनी जल्दी में होती है कि ना ही वो यीज़ाओ से मिलकर जाती और ना ही उसे अपने साथ लेकर जाती। वो अकेला उसी जगह पर खड़ा उसका इंतज़ार करता रह जाता है और इसे ऐसा लगता है कि शायद वो इससे मोहब्बत नहीं करती, इसीलिए अकेले ही वापस चली गई। दूसरी ही तरफ रोंगहुआ के कमरे में मोहन आ जाती है। रोंगहुआ ने तो मोहन की शक्ल नहीं देखी होती, इसीलिए वो उसे नहीं पहचानती, मगर मोहन उसे फाइटिंग स्किल्स सिखाने की बातें कर रही होती है। थोड़ी बहुत बातचीत करके वो वहाँ से चली जाती है और लिन की मदर के रूम में आकर बैठ जाती है। जब वो रोंगहुआ के पास पहुँचता है तब वो उसे मोहन के बारे में बताती है कि कोई लड़की यहाँ पर आई थी। जब वो उसका होलिया उसे बताती है तो वो समझ जाता है कि वो मोहन है। तो फ़ौरन अपनी मदर के रूम में आता है और मोहन की आवाज़ जैसे ही सुनता है तो दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाता है और मोहन पर अटैक करने लगता है। मोहन उससे कहती है कि तुम भी आगे जाकर मेरी ही स्टूडेंट बनोगे, जैसे कि तुम्हारी माँ थी। मगर लिन को ये मोहन बिल्कुल पसंद नहीं होती। वो साफ कह देता है कि मैं तुम्हें अपना मास्टर कभी नहीं मानूंगा। तो मोहन उसे कहने लगती है कि तुम्हारा फाइटिंग स्किल्स में मुझसे कोई मुकाबला नहीं है। बहुत ज़्यादा अपनी बड़ाइयाँ मार रही होती है, जिससे लिन कहता है कि हाँ, ये बात तो सही है, तुम मेरी माँ की और रोंगहुआ के फादर की मास्टर थी। जब वो अब बूढ़े हो गए हैं तो तुम भी तो फिर बूढ़ी ही हो, यू ओल्ड लेडी।
लिन जब उसे ओल्ड लेडी कहता है तो उसकी तन बदन में आग लग जाती है, क्योंकि वो बहुत बूढ़ी है मगर जवान बनकर घूमती है, क्योंकि वो डेमन है और उसके पास पावर्स हैं। और वो लिन को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी तलवार मारने लगती है, मगर लिन की मदर आ जाती है अपने बेटे को बचाने के लिए बीच में, उसे ये बताने के लिए कि वो अपने बेटे के साथ है। तो मोहन इन लोगों को बता देती है कि मैंने सबको बता दिया है कि रोंग हुआ के फादर की चिहुआ पिल डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो अब मैं उसके पास जा रही हूँ तमाशा देखने के लिए। और साथ ही साथ ये भी कहकर जाती है कि रोंग हुआ के फादर को लिन की रियल आइडेंटिटी के बारे में नहीं मालूम ना, कि वो तुम्हारा बेटा है। लगता है अब टाइम आ गया है कि उसे सच बता दिया जाए। ये कहकर वो चली जाती है। ये दोनों घबरा जाते हैं कि अगर सच पता चल गया तो रोंग हुआ का फादर फिर इसकी और रोंग हुआ की शादी होने नहीं देगा। तो यही सारी बात लेन आकर रोंग हुआ को बता देता है, जिससे यीज़ाओ को भी सच पता चल जाता है कि रोंगसू इसे बिना बताए क्यों गई थी। और रोंगहुआ अलग टेंशन में आ जाती है और अपने फादर के पास जाने की करने लगती है कि मैं वहाँ जाकर उनकी मदद करना चाहती हूँ। मगर लिन उसे रोक रहा होता है कि वहाँ बहुत खतरा है, तुम वहाँ मत जाओ। मगर रोंगहुआ को बेचैनी होने लगती है तो वो रात को चुपचाप ड्रैगन हॉल सिटी जाने लगती है। लिन के रूम में लेटर छोड़ देती है। उसे लगता है कि लिन सो रहा है मगर लिन जाग रहा होता है। उसे लेटर डालता हुआ देख लेता है और लेटर पढ़ लेता है, जिसमें लिखा होता है कि वो जा रही है और कुछ दिनों बाद वापस आ जाएगी। मगर इसके बावजूद भी ये इसे अकेले जाने नहीं देता और उसके पीछे पीछे खुद भी आ जाता है। रोंग हुआ उसे देखकर कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि अगर मोहन ने तुम्हारी वहाँ सच्चाई खोल दी तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। मगर लिन कहता है कि अब मुझे कोई परवाह नहीं है, अगर वहाँ जाएंगे तो साथ जाएंगे वरना कोई नहीं जाएगा। तो वापस जाने लगती हैं कि चलो फिर वापस घर चलते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें अपने घर ले जाकर खतरे में नहीं डालना चाहती। मगर लिन कहता है कि नहीं, हम तुम्हारे फादर के घर ही चलेंगे, वरना तुम अपने फादर को लेकर परेशान ही रहोगी। उधर क्या होता है कि सारे कस्टमर रोंगहुआ के फादर के पास पहुंच जाते हैं। तो रोंगहुआ का फादर इनसे झूठ बोलने लगता है कि ये अफवाह झूठी है, जी हुआपिल बिल्कुल सही सलामत है। तो वो सब इससे कहते हैं कि क्या सच है क्या झूठ, उसका तो तभी पता चलेगा जब तुम हमें चिहुआपिल खुद दिखाओगे। माई के पास जो है वो इल्यूजन पैदा करने वाली पावर होती है। तो रोंगहुआ का फादर क्या करता है कि माई की मदद से इल्यूजन पैदा करवाता है, ताकि जब कस्टमर वहाँ चिहुआपिल देखने जाएं तो उन्हें फेक चिहुआपिल नजर आए। अब रोंगहुआ और लिन जैसे ही आते हैं तो फादर अचानक उन कस्टमर को चिहुआपिल दिखाने की जिम्मेदारी लिन को दे देता है। अब लिन जैसे ही उन कस्टमर्स को चिहुआपिल दिखाने के लिए ले आता है तो वो जगह बिल्कुल बंजर होती है, वहाँ कुछ भी नहीं होता। मगर इल्यूजन की वजह से उन कस्टमर्स को वहाँ चिहुआपिल के फ्लावर्स नजर आने लगते हैं। फिर अचानक ही रोंगहुआ का फादर वहाँ आके आग लगा देता है, जिनसे उन कस्टमर्स को नजर आने लगता है कि चिहुआपिल के सारे फ्लावर्स जल गए। इल्यूजन की वजह से लिन इन्हें विलन नजर आ रहा होता है कि वो इन्हें ख़त्म कर रहा है, जबकि लिन अपनी जगह पर ही खड़ा होता है। इन्हें आपस में ही एक दूसरे में लिन नजर आ रहा होता है और एक दूसरे को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। लिन रोंगहुआ के फादर को वहाँ खड़ा देख लेता है और उनसे पूछता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और आप ये क्या कर रहा है। तो पता चलता है कि रोंगहुआ के फादर को लिन की रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाता है और ये सच इन्हें और किसी ने नहीं बल्कि माई ने बताया होता है, वो भी रोंगहुआ के चक्कर में, क्योंकि वो उसे पसंद जो करता है। इसे लगता है कि सच पता चलने के बाद रोंगहुआ का फादर उसकी शादी लिन से होने नहीं देगा और इसका चांस बन जाएगा। सच जानने के बाद रोंगहुआ के फादर को झटका लगता है कि भाई जिसकी फैमिली को मैंने ख़त्म किया, जिसके फादर को मैंने मारा, जिसकी चिहुआपिल मैंने चुराई, उसका बेटा जिंदा है और मेरे ही घर पे बैठा था जब से, और मेरी ही बेटी से शादी करने वाला था। ये कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए रोंगहुआ का फादर इसके लिए ये ट्रैप रखता है, ताकि चिहुआपिल को डिस्ट्रॉय करने का इल्ज़ाम इस लिन पर आए। इतने में सब वहाँ पहुँच जाते हैं और उन कस्टमर्स के गार्ड्स भी पहुँच जाते हैं। जैसे ही सब वहाँ पर आते हैं तो रोंगहुआ का फादर नाटक शुरू कर देता है और सारा इल्ज़ाम लिन पर लगाने लगता है कि देखो इसने मेरी चिहुआपिल डिस्ट्रॉय कर दी और मेरे सारे कस्टमर्स को भी ख़त्म कर दिया, और उसे मारने का ऑर्डर देने लगता है। मगर रोंगहुआ बीच में आ जाती है और अपने फादर को मना करने लगती है कि लिन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसके साथ खड़ी होती है, उस पर पूरा भरोसा कर रही होती है कि लिन ऐसा कभी नहीं कर सकता। रोंगहुआ को लिन पर यकीन होता है कि उसने किसी को नहीं मारा, ज़रूर इसे किसी ने फंसाने की कोशिश की है। फादर को अच्छा मौका मिला होता है लिन को रास्ते से हटाने का, मगर रोंगहुआ जिद पर अड़ जाती है कि मैं लिन को कुछ होने नहीं दूंगी। तो फादर इसे कुछ कर नहीं पाता मगर लिन को कैद कर देता है और रोंगहुआ को उससे मिलने की इजाज़त नहीं देता। वो तड़प रही होती है कि वो लिन को कैसे बचाए।
अब लिन जब उसकी कैद में होता है तो वो उससे मिलने आता है, तो लिन उसे खूंखार निगाहों से देख रहा होता है, जिसे देखकर रोंगहुआ के फादर को लिन के फादर की याद आती है। तो वो लिन को मारने लगता है। लिन भी कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो रोंगहुआ का फादर क्या करता है कि लिन के पास एक पॉइजन वाला कीड़ा छोड़ देता है। अब ये खबर लिन की मदर के पास पहुंच जाती है तो वो यी जाओ को भेजती है उसे बचाने के लिए। और यी जाओ को लगता है कि लिन को फंसाने के प्लान में रोंगसू भी शामिल है। फिर क्या होता है कि माए रोंगहुआ के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए आ जाता है, मगर रोंगहुआ उसे साफ इग्नोर कर देती है क्योंकि उसके दिल में सिर्फ लिन होता है। अब रोंगहुआ क्या करती है कि किसी तरीके से लिन के पास पहुंच जाती है। तब तक वो कीड़ा लिन के हाथ पर काट चुका होता है और पॉइजन उसके शरीर में चढ़ा होता है। माई भी पीछे पीछे उसके आ जाता है तो ये लोग इसे बेहोश करके वहाँ से भाग जाते हैं। रोंगहुआ का मास्टर लिन की मदद करता है, उसके शरीर का जहर टेम्पररी तौर पर ठीक कर देता है। रोंगहुआ के फादर को जब पता चलता है कि रोंगहुआ लिन को लेकर भाग गई है तो वो फिर से सारा इल्ज़ाम लिन पर लगाता है और कहता है कि फैला दो कि लिन मेरी बेटी को लेकर भाग गया है, और उन सारे कस्टमर्स की फ़ौज को इकट्ठा करके लिन को पकड़ने के लिए जा रहा होता है। रोंगसू भी लिन को पकड़ रही होती है, मगर यी जाओ ने उसे रोका हुआ होता है, वो उसके साथ फाइट में लगा होता है। और रोंगहुआ का फादर लिन और रोंगहुआ को पकड़ लेता है जब वो बचकर भाग रहे होते हैं। तो इन लोगों को बचाने के लिए मोहान आ जाती है और अपनी एक ही पावर मारती है जिससे सारे जख्मी हो जाते हैं और इन दोनों को बचाकर वहाँ से ले जाती है। यहाँ तक कि अपनी पावर के ज़रिए लिन की बॉडी का जहर भी ठीक कर देती है। फिर क्या होता है कि रोंगहुआ और लिन फटाफट शादी करने लगते हैं, इससे पहले कि रोंगहुआ का फादर रंग में भंग डाले। रोंगहुआ को शादी के ड्रेस में देखने के लिए लिन तड़प रहा होता है कि उसके कमरे में घुस जाता है, उसको अपने हाथों से थोड़ा तैयार करता है। उसके बाद इनकी शादी की सारी रस्में पूरी हो जाती है और इनकी शादी हो जाती है। मगर जैसे ही वो उसका घूंघट उठाने लगता है तो बाहर से बम धमाके की आवाज़ आने लगती है। लिन कहता है कि मैं जाकर देखता हूँ कि बाहर हुआ क्या है, मगर जाने से पहले वो रोंगहुआ का घूंघट उठा लेता है और उसे अपना इंतज़ार करने को कहता है कि मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा, तुम मेरा इंतज़ार करना। उसे ऐसे जाता हुआ देखकर वो थोड़ी टेंशन में आ जाती है और उससे कहती है कि जल्दी वापस आ जाना और अपना ख्याल रखना। लिन जब बाहर आकर देखता है तो माई को कोई मार रहा होता है। माई इसे बताता है कि मेरी जान के पीछे रोंगहुआ का फादर पड़ा है। तो लिन इसे बचाकर लियांगसू पवेलियन ले आता है और यहीं से ये लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं क्योंकि माई रोंगहुआ के फादर के साथ ही मिला हुआ होता है और ये इनका प्लान होता है माई के ज़रिए लियांगसू पवेलियन में घुसने का। माई जैसे ही लियांगसू पवेलियन में आता है तो पीछे से रोंगहुआ के फादर को भी अंदर बुला लेता है। वो अपनी पूरी फ़ौज के साथ लियांगसू पवेलियन पर अटैक कर देता है और माई की हकीकत भी सबके सामने खुल जाती है कि वो रोंगहुआ के फादर के साथ मिला हुआ है। अब लिन जो है रोंगहुआ के फादर से मिलने के लिए आता है तो रोंगहुआ का फादर उसे ज़ख्मी कर देता है क्योंकि उसकी फाइटिंग स्किल्स उसके लेवल की नहीं होती। लिन को उसके साथ ही बचाकर वहाँ से ले जाते हैं। ये लोग जो हैं वो बचकर उस गुफा में आ जाते हैं और वहाँ आके उन्हें याद आता है कि रोंगहुआ तो हमारे साथ है ही नहीं, वो कहाँ है। क्योंकि रोंगहुआ का फादर उसे पकड़ लेता है और उसे वहाँ बांध देता है, पूरे लियांगसू पवेलियन पर अपना कब्जा कर लेता है और सबको ख़त्म कर देता है। वो रोंगहुआ से साथ चलने को कहता है तो वो मानती नहीं है, तो उसे लिन के खिलाफ भड़काने लगता है कि देखो वो तो अपनी जान बचाकर भाग गए, तुम्हें पूछा तक नहीं, वो तुम्हें बचाने के लिए दोबारा नहीं आएंगे। वो ये बात बोलता ही है कि पीछे से लिन आ जाता है और उसके सामने से रोंगहुआ को बचाकर ले जाता है। तो रोंगहुआ का फादर इन्हें रोकने के लिए तीर की बरसात करने लगता है जो कि लिन को लग जाते हैं और बीच रास्ते में ही वो घोड़े पर से नीचे गिर जाता है। तीर इतने ज़्यादा लगे होते हैं कि उसकी हालत ठीक नहीं होती। रोंगहुआ इसे देखकर तड़पने लगती है कि मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगी। इसके फादर के लोग इसे फॉलो करते हुए आ रहे होते हैं तो रोंगहुआ कहती है कि तुम लोग लिन को यहाँ से ले जाओ, और उन लोगों को रोकने के लिए वो समंदर के पास जाकर खड़ी हो जाती है और लिन को बचाने के लिए इस हद तक चली जाती है कि अपने आप को वो पिन मार लेती है ताकि इन लोगों का ध्यान इस पर आ जाए और वो लिन के पीछे ना जाएं। फिर ये समंदर में गिर जाती है और ये लोग इसे ढूंढते रह जाते हैं, मगर ये इन्हें कहीं नहीं मिलती। वहाँ जहरीले तीर लगने की वजह से लिन भी नहीं बच पाता और उसकी भी डेथ हो जाती है। तब मोहन जानबूझकर लिन की मदर को ये आइडिया देती है कि अगर तुम अपनी शरीर का चीहुआ पिल अपने बेटे को दे दो तो उसकी जान बच जाएगी, मगर तुम्हारी डेथ हो जाएगी। अब वो तो माँ होती है और अपने बेटे को बचाने के लिए ये भी कर गुजरती है और अपना चीहुआ पिल निकाल कर अपने बेटे को दे देती है, जिससे वो ज़िंदा हो जाता है और इसकी डेथ हो जाती है। लिन को जब होश आता है और उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी तो उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो बहुत रोता है।
बदले की आंख में झलक रहा होता है कि मैं रोंगहुआ के फादर को नहीं छोड़ूंगा। उधर रोंगहुआ भी जिंदा होती है। इसकी जान लिन के फादर के उसी खानदान वाले ने बचाई होती है जो इससे नफरत करता था। जब ये इसकी एफर्ट्स को देखता है लिन फैमिली को बचाने की, तो ये खुद ही ठीक हो जाता है इससे। अब रोंगहुआ लिन को ढूंढने के लिए निकल जाती है कि आखिर वो किधर है। वहाँ मुहान लिन को अपने साथ चलने को कहती है और उसे बताती है कि तुम्हारे शरीर में जो चिहुआ पिल है वो आम चिहुआ पिल नहीं है, वो 3 लोगों के शरीर से निकल कर आई है। अब वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि वो एक डेमन पावर है, मगर तुम्हारा शरीर उसकी पावर्स को संभाल नहीं सकता जब तक तुम उस पावर को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस नहीं कर लेते। लिन के पास कोई चारा नहीं होता, इसे इसकी हेल्प लेनी पड़ रही होती है क्योंकि वो प्रैक्टिस कैसे की जाती है वो इसे ही पता है। लेकिन ये मुहान से बहुत नफरत करता है क्योंकि रोंगहुआ के फादर ने जो लिन के फादर को मारा था वो इस मुहान के कहने पर ही मारा था, क्योंकि ये मुहान वो चिहुआ पिल हासिल करना चाहती थी। मगर एंड टाइम पर रोंगहुआ के फादर ने मुहान को धोखा दे दिया और सारी चिहुआ पिल खुद हथिया ली। लिन को पता चल जाता है कि मुहान ने ही मेरी मदर को आइडिया दिया कि वो अपना चिहुआ पिल निकाल कर मुझे दे दे। इसीलिए इसको मुहान से और नफरत हो रही होती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारा क्या मकसद है, तुम्हें क्या फ़ायदा होगा इससे। तो मुहान इसे बता देती है कि अगर चिहुआ पिल किसी 3 लोगों के शरीर से गुजर कर जाए तो फिर उसकी रियल डेमन पावर्स खुल जाती हैं, यानी कि सारे चिहुआ पिल का बादशाह बन जाता है वो चिहुआ पिल, सबसे ज़्यादा पावरफुल। और इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए ही ये जानबूझकर लिन की मदर के अंदर से वो चिहुआ पिल निकाल कर लिन को दिलवाती है ताकि ये बन जाए चिहुआ पिल का किंग, डेमन किंग। वो कहती है कि ये प्रोसेस मैंने खुद ने भी करा था मगर मैं नाकाम हो गई क्योंकि चिहुआ पिल को हासिल करना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि असल गेम तो वो प्रैक्टिस होती है और वो बहुत ख़तरनाक प्रैक्टिस होती है। हर कोई उस प्रैक्टिस को मुकम्मल नहीं कर पाता, ये भी नहीं कर पाई थी। इसीलिए किसी ऐसे को ढूंढ रही होती है जो ये प्रैक्टिस पूरी करे और इसे ये बंदा वो लिन लग रहा होता है। ये सुनकर लिन का और खून खौल जाता है कि तुमने अपने मकसद के लिए मेरी माँ को ख़त्म करवा दिया। तो इस पर अटैक करने लगता है मगर इसके अंदर की जो पावर्स होती हैं वो इस पर हावी होने लगती हैं। तो मोहन कहती है कि तुम्हें जल्द से जल्द प्रैक्टिस करनी होगी, अगर तुमने ना करी तो तुम्हारे अंदर की डेमन पावर्स तुम पे पूरे तरीके से हावी हो जाएंगी, तुम ईविल बन जाओगे, अपना होश खो बैठोगे और लोगों पर अटैक करने लगोगे, उन्हें ख़त्म करने लगोगे और आखिर में ये पावर्स तुम्हें ही ख़त्म कर देगी। अब रोंगहुआ भी स्नो यूनियन आ जाती है लिन को ढूंढने के लिए। जैसे ही ये खबर लिन को मिलती है तो वो वहीं छुप जाता है, उससे मिलने नहीं आता क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो उसकी ये हालत देखे। वो सोचता है कि मैं उसे क्या बताऊंगा कि मैं डेमन बन गया हूँ और कहीं मैं उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दूं। ये सब सोचकर वो उससे नहीं मिलता मगर उससे मिलने के लिए तड़प रहा होता है। रोंगहुआ जब वहाँ आकर लिन के बारे में इनसे पूछती है तो ये लोग उसे कुछ नहीं बताते, मगर रोंगहुआ को लिन के इसी कमरे में होने का एहसास होने लगता है। वो शीशे के पीछे छुपकर खड़ा होता है तो वो उसी शीशे के पास आकर खड़ी हो जाती है, मगर रोंगहुआ को कुछ पता नहीं चलता और वो वहाँ से चली जाती है। लिन के सर पर बदले का खून सवार हो जाता है। उसके लिए पहली चीज़ यही होती है कि उसे रिवेंज लेना है और इसके लिए इसे वो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है ताकि इसकी पावर्स कंट्रोल में आ सकें। तो ये मोहन के साथ चल पड़ता है प्रैक्टिस करने के लिए और उसके एरिया में आ जाता है। वहाँ इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है जो कि काफ़ी तकलीफ़देह होती है और इन तकलीफ़ों को बर्दाश्त करने के लिए ये रोंगहुआ को ही याद कर रहा होता है, उसी का हेयर पिन लेकर बैठा होता है। अपनी प्रैक्टिस के बीच में से निकलकर रोंगहुआ को देखने जाता रहता है छुप छुप कर। वो उसे हर जगह तलाशी करे जा रही होती है और ये इसके पीछे पीछे ही घूम रहा होता है। यहाँ तक कि जिस होटल में वो रुकी होती है वहाँ पर भी आ जाता है, मगर तब वो सो रही होती है। लेकिन उसे एहसास हो जाता है कि कोई तो है तो वो उठ जाती है, मगर तब तक वो चला जाता है। अब ये फिर से प्रैक्टिस करने के लिए वापस जाने लगता है मगर उससे पहले उस गुफा में आ जाता है जहाँ पर इसकी माँ की कब्र है। तब रोंगहुआ को भी अचानक ख्याल आता है कि मैं उस गुफा में जाती हूँ क्योंकि इसको लिन की मदर की डेथ के बारे में पता चल जाता है, इन्फॉर्मेशन ये हासिल कर लेती है। तो ये खुद भी उस गुफा में आ जाती है मगर इसके आने का एहसास लिन को पहले ही हो जाता है तो वो छुप जाता है। जैसे ही रोंगहुआ अंदर आती है तो वहाँ अगरबत्तियाँ जल रही होती हैं। ये देखकर वो अंदाज़ा लगा लेती है कि अभी यहाँ कोई मौजूद था। इसे लगता है कि लिन ही होगा तो वो उसे आवाज़ें देकर बाहर बुलाने लगती है कि बाहर आओ, तुम मुझसे मिल क्यों नहीं रहे हो। इतनी आवाज़ें देती है, इतना बुलाती है मगर वो बाहर नहीं आता। तो उसे बाहर बुलाने के लिए वो चाकू निकाल लेती है कि अगर तुम नहीं आए ना तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी।
वो नहीं आता तो अपने आप को ख़त्म करने भी लगती है, मगर वो उसे ऐसा कैसे करने दे सकता है। वो आकर उसका चाकू पकड़ लेता है। उसे देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाती है, रोने लगती है और उसे गले लगा लेती है कि शुक्र है कि तुम ठीक हो, मैं बहुत डर गई थी। तो ये दोनों मिल जाते हैं, मगर ये इसे अपने बारे में नहीं बताता कि इसके अंदर चिहुआ पिल है या इसके अंदर डेमन पावर्स आ गई हैं, और ना ही ये इसके बारे में पूछते कि तुम इतने दिनों से कहाँ गायब थे, मुझसे क्यों नहीं मिल रहे थे। उसको बस ये होता है कि ये आ गया है, बस काफ़ी है। ये दोनों कुछ दिन एक दूसरे के साथ ही टाइम स्पेंड करते हैं, सारी परेशानियों से दूर। मगर अब लिन का वापस जाने का टाइम भी आ जाता है, क्योंकि इसे प्रैक्टिस करने के लिए जाना होता है। और ये बात इससे ज़्यादा देर छुपा नहीं पाता, क्योंकि रोंगहुआ को भी शक हो जाता है कि ये कहीं जाने की प्लानिंग कर रहा है। वो इससे पूछ लेती है और ये इसे सब बता देता है कि मेरी माँ ने अपनी चिहुआ पिल मुझे दे दी और अब मेरे अंदर डेमन पावर्स आ गई हैं, और अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए और रिवेंज लेने के लिए मुझे मोहन का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि उसे ही वो प्रैक्टिस आती है जो वो मुझे करवा रही है। ये इसे कहता है कि मेरी डेमन पावर्स कंट्रोल नहीं हो रही हैं। अगर कभी वो मुझ पर हावी हो जाती हैं और मैं मासूम लोगों को नुकसान पहुंचाने लगता हूँ, तो तुम मुझे ख़त्म कर देना। ये सुनकर वो इसे डांटने लगती है कि तुमने ये बात आज तो कह दी, आइंदा मत कहना, क्योंकि ये काम मैं कभी नहीं करूँगी। और गुस्से में इमोशनल हो जाती है तो वो उसे गले लगा लेता है। वहाँ माई ड्रैगन हॉल सिटी में ही अपनी जगह बना लेता है। रोंगहुआ का फादर इसे ड्रैगन हॉल सिटी में अच्छी पोजीशन पर रख लेता है, जिससे रोंगजू की पोजीशन खतरे में आने लगती है। इसे लगता है कि कहीं फादर इस माई को ही नेक्स्ट लीडर ना बना दे इसकी जगह। इतनी मुश्किलों से इसने रोंगहुआ से जान छुड़वाई थी और अब ये आ गया। और माई का पूरा प्लान होता है ड्रैगन हॉल सिटी पर अपना कब्जा करने का, मगर इसके इस प्लान में इसकी बहन साथ नहीं देती और इसे छोड़कर चली जाती है और लिन की टीम ज्वाइन कर लेती है। फिर अचानक रोंगहुआ की जो आंटी होती है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसके शरीर में जहर चढ़ा हुआ होता है और उसका इलाज नहीं हो पा रहा होता है यहाँ पे। ये बात रोंगहुआ को पता चल जाती है तो वो अपनी आंटी का ट्रीटमेंट करवाना चाह रही होती है, और लिन के पास वो डॉक्टर होता है जो उनका इलाज कर देगा। तो लिन जो है वो ड्रैगन हॉल सिटी पहुँच जाता है और उन्हें मैसेज भिजवा देता है कि आंटी को हमारे पास भेज दो, हम उन्हें ठीक कर देंगे। जिससे रोंगहुआ के फादर को पता चल जाता है कि लिन जिंदा है, मगर उसके पास कोई चारा नहीं होता, उसे आंटी को बचाना होता है। तो वो इसे उनके साथ भेज देता है, मगर आंटी के साथ माई भी आता है उसकी रखवाली करने के लिए। फिर आंटी का इलाज शुरू हो जाता है और वहाँ रोंगहुआ लिन से कहती है कि तुम मेरी आंटी को कुछ मत करना, उन्हें इस रिवेंज का जरिया मत बनाना। तो लिन इसे साफ कह देता है कि तुम्हारे फादर ने जब मेरी फैमिली पर अटैक किया था तो तुम्हारी आंटी भी उनके साथ थी। भले ही वो तुम्हारे फादर के प्लान में शामिल ना हो, मगर वो उनके साथ तो थी। उनके हर गलत काम में उन्होंने उसका साथ दिया है। 4 बातें सुनाकर उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है कि अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, बदला तो मैं लूँगा, क्योंकि तुम्हारे फादर ने जो गुनाह किया है उसकी माफ़ी नहीं है। खैर वो इससे प्रॉमिस कर लेता है कि मैं तुम्हारी आंटी को अभी कुछ नहीं करूँगा। फिर क्या होता है कि अचानक से लिन की डेमन पावर्स उस पर हावी हो जाती हैं और वो सब पर अटैक करने लगता है, जिससे रोंगहुआ और बाकी सब उसके पीछे जाने लगते हैं और आंटी के रूम के बाहर की सिक्योरिटी हट जाती है और अचानक से माई आंटी के रूम के अंदर आ जाता है। रोंगहुआ के फादर को अपने ऊपर अंधा भरोसा करवाने के लिए इसको उनके पास से समझदार लोगों को हटाना होता है, ताकि वो इसकी चालाकियों को न समझे। और उसमें से एक ही आंटी होती है, तो ये इसे रास्ते से हटाने लगता है, इसे ख़त्म करने लगता है। वहाँ लेन अपनी पावर्स पर कंट्रोल कर लेता है और किसी से नहीं मिलता छुप कर बैठ जाता है। तो अपने आप को बचाने के लिए आंटी अपना हेयर पेन इसे मारने लगती है, जो कि जहरीला होता है, और खुद बचकर जैसी खिड़की से कूदती है तो लिन आ जाता है इसे बचाने के लिए, और तभी इसकी डेथ हो जाती है और माई कमरे से निकलकर भाग जाता है। इतने में ही सब वहाँ आ जाते हैं और सबको लगता है कि लिन ने इसे मारा है। यहाँ तक कि रोंगहुआ भी धोखा खा जाती है और इसे ऐसा लगता है कि लिन ने ही ऐसा किया है। तो वो इसे सुनाने लगती है और इससे सवाल करने लगती है। ये देखकर लिन का खून खौल जाता है और वो इसे अपनी सफाई में एक लफ्ज़ नहीं कहता। बाद में फिर आकर रोंगहुआ उससे सवाल करने लगती है कि मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ, कह दो कि तुमने ये सब नहीं किया। तो लिन इसे खूब सुनाने लगता है कि बस इतना ही ट्रस्ट था तुम्हें मुझ पे। जब मैंने तुमसे कहा था, वादा किया था कि मैं तुम्हारी आंटी को कुछ नहीं करूँगा, तो तुमने मुझ पे शक किया कैसे? इससे पहले जब तुम्हारे फादर ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था कि मैंने उनके पार्टनर्स को मारा है, तो तुम बिना मुझसे सवाल किए मेरे साथ खड़ी थी। तुम्हें मुझ पर भरोसा था कि मैंने कुछ नहीं किया, तो अब तुम्हारा भरोसा क्यों डगमगा रहा है? 4-5 बातें सुनाता है तो फिर उसे अकल आ जाती है और उससे सॉरी कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे लगा कि डेमन पावर्स तुम पर शायद हावी हो गई हैं, तो तुमने इसीलिए ऐसा कर दिया होगा। मगर लिन इससे नाराज़ हो जाता है और चला जाता है। अब तो सबको यही लग रहा होता है कि लिन ने ही आंटी को ख़त्म किया है,
तो रोंगहुआ कहती है कि मैं सच का पता लगाऊंगी और असल कातिल को ढूंढूंगी, और उसके लिए ये ड्रैगन हॉल सिटी वापस आ जाती है। फादर इसे ड्रैगन हॉल सिटी में आने नहीं दे रहा होता क्योंकि ये इससे अपने सारे रिश्ते तोड़ देता है। तो रोंगहुआ इससे झूठ बोलकर अंदर आती है कि मैंने लिन से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं क्योंकि उसने मेरी आंटी को जो नुकसान पहुंचाया। तो इसका फादर इसकी बातों में आ जाता है और इसे अंदर आने देता है। आते ही ये इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है और इसे सबसे पहला शक माई पर होने लगता है क्योंकि आंटी की डेथ के टाइम वही गायब था। तो ये छुपकर माई पर जब नज़र रखती है तो इसे पता चलता है कि वो चोरी छुपे बार बार आंटी के रूम में आ जा रहा है। तो सच जानने के लिए जब वो आंटी के रूम में आकर देखती है तो उनके एंटीडोट्स आगे पीछे हुए हुए होते हैं क्योंकि वो जहर बनाने का काम करती थी तो एंटीडोट्स भी बनाती थी, जिससे रोंगहुआ को शक हो जाता है कि ज़रूर माई की बॉडी में जहर चढ़ा हुआ है, जब भी वो एंटीडोट की तलाश में है। अब सच में उसके शरीर में जहर चढ़ा है या नहीं ये जानने के लिए वो सबके सामने उसे बुलाती है प्लान करके, क्योंकि वो सबके सामने आ नहीं रहा होता और बुखार का बहाना करके कब से कमरे में छुपकर बैठा होता है। तो रोंगहुआ माई तक ये बात पहुंचवाती है कि अगर उसकी तबीयत इतनी ख़राब है और वो अपनी पोजीशन नहीं संभाल सकता तो ये पोजीशन रोंगहुआ को मिल जाएगी। ये जानकर माई फ़ौरन अपने रूम से बाहर आ जाता है। रोंगहुआ का मास्टर भी रोंगहुआ के प्लान में शामिल होता है। वो फ़ौरन माई का सफ़ेद मुंह देखकर उस पर सवाल उठाने लगता है कि अरे इसकी बॉडी में तो जहर चढ़ा हुआ है, और जब इसे चेक करके देखता है तो सच में उसकी बॉडी में जहर चढ़ा हुआ होता है, जिससे माई सच छुपा नहीं पाता और अपना ज़ख्म इन्हें दिखा देता है और जहर चढ़ने की कोई झूठी कहानी इन्हें सुना देता है। तो ये लोग इसका ट्रीटमेंट करवाने लगते हैं और आंटी ने जो अपना हेयर पिन माई को मारा था उसके ऊपर ऐसा ख़ास जहर होता है जो कि आंटी ने ही बनाया था, और उस जहर के बारे में रोंगहुआ को मालूम होता है। तो जब माई का चेकअप करवाया जाता है तो रोंगहुआ को पता चल जाता है कि ये वही जहर है और आंटी की डेथ के टाइम उनके सर पर हेयर पिन नहीं था, जिससे रोंगहुआ को यकीन हो जाता है कि माई ने ही मेरी आंटी को ख़त्म किया है, यही असली किलर है। तो इसे एक्सपोज करने के लिए ये प्लान करती है कि अपनी आंटी का नकली हेयर पिन वो माई के रूम में रखवा देती है और अपने फादर को जाकर सारी सच्चाई बता देती है कि असल किलर वो माई है, और सारे सबूत भी इन्हें दिखा देती है। तो सब माई को पकड़ने के लिए आने लगते हैं। ये बात माई को पता चल जाती है। वो कहता है कि उनके पास पिन कहाँ से आई जबकि पिन तो मेरे पास है। ये समझ जाता है कि अब और नाटक करने का कोई फ़ायदा नहीं है, सच खुल चुका है। तो सबके सामने अपना जुर्म कबूल कर लेता है और कहता है कि उन आंटी को तो ख़त्म होना ही था क्योंकि वो मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा थी। ये सुनकर रोंगहुआ के फादर को इतना गुस्सा आता है कि वो उसे वहीं ख़त्म कर देता है, जिससे सबको सच पता चल जाता है कि किलर माई था, लिन नहीं, और रोंगहुआ के यहाँ आने का मकसद भी पूरा हो जाता है। मगर अचानक से उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात वो अपने फादर से छुपाने की कोशिश करती है मगर छुपा नहीं पाती क्योंकि वो पकड़ लेता है और इस बच्चे के पूरे तरीके से ख़िलाफ़ हो जाता है कि मैं तुम्हें इसे पालने नहीं दूंगा। तो रोंगहुआ अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी हो जाती है कि मैं भी आपको इसे कुछ करने नहीं दूंगी। इसका फादर समझ जाता है कि ये वापस लिन के पास जाने की प्लानिंग कर रही है, तो ये इसको इसी रूम में कैद कर देता है कि अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। उधर लिन को दिखाते हैं तो वो अपनी 20% प्रैक्टिस पूरी कर चुका होता है और साथ ही साथ ड्रैगन हॉल सिटी पर अटैक करने का पूरा प्लान बना चुका होता है, और मोहन और बाकी सारी फौज के साथ आज ही निकल पड़ता है रोंगहुआ के फादर से फाइट करने के लिए। इसकी फ़ौज ड्रैगन हॉल सिटी के बाहर पहुंच जाती है और रोंगहुआ का फादर उन्हें बाहर रोकने की कोशिश कर रहा होता है फाइट करके, मगर वो लोग इसे बताते हैं कि लिन तो पहले ही तुम्हारे ड्रैगन हॉल सिटी में घुस चुका है। वहाँ रोंगहुआ को गार्ड्स कहीं जाने नहीं दे रहे होते। उसके फादर ने उसके रूम के बाहर बहुत सिक्योरिटी रखवाई होती है। इतने में लिन आकर सारे गार्ड से फाइट करता है और रोंगहुआ को बचा लेता है। उसको सेफली यहाँ से भिजवा रहा होता है मगर वो उसे छोड़कर जाती ही नहीं है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। लिन को इसकी एफर्ट्स का पता चल जाता है कि वो जो यहाँ आकर असली कातिल को ढूंढ रही थी इसके लिए, तो इन लोगों का पैचअप हो जाता है। फिर लिन और मोहन जो है वो रोंगहुआ के फादर से मिलते हैं। लिन इसके मुंह से सच उगलवाने के लिए ये बात कहता है कि उस दिन तुमने अपने पार्टनर्स को खुद मारा था और सारा इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया और मेरे लियांगजू पवेलियन को भी ख़त्म करने की झूठी वजहें बनाई। तो रोंगहुआ का फादर अपना जुर्म कबूल कर लेता है और कहता है कि जाहिर सी बात है, जो लोगों को दिखाया जाए वो उसी पर यकीन करते हैं। ये बात वो जैसे ही बोलता है तो रोंगहुआ और रोंगहुआ के मास्टर का मास्टर वहाँ आ जाता है जिसका नाम होता है बाय। रोंगहुआ के फादर ने इसे यहाँ पर मोहन से फाइट करने के लिए बुलाया होता है क्योंकि इसकी फाइटिंग स्किल्स उसके लेवल की हैं। मगर जब इसे रोंगहुआ के फादर की सच्चाई पता चलती है तो वो लिन की साइड पर हो जाता है
और रोंग हुआ भी अपने फादर की इस हरकत पर बड़ा हैरान होती है कि आप इस हद तक गिर गए, और अपने फादर को कहती है कि अभी भी वक्त है अपनी गलती सुधारने का। आप जाकर सबको सच बता दीजिए कि लिन और लियांगसू पवेलियन ने कुछ नहीं किया है, बल्कि ये सब आपका प्लान था। तो फादर तो इसकी बिल्कुल नहीं मानता और उल्टा ऐसे कहने लगता है कि तुम उनकी साइड पे कैसे चली गई, मेरी साइड पे वापस आओ। मगर रोंग हुआ नहीं आती। रोंग हुआ का फादर कहता है कि अगर मुझे पता होता कि ये तुम्हें छुड़ा लेगा तो मैं तुम्हारी एक ना सुनता और तुम्हारे होने वाले बच्चे को ख़त्म कर देता और तुम्हें भी कहीं सही जगह कैद करता। जिससे लिन को रोंग हुआ के प्रेग्नेंट होने के बारे में पता चल जाता है। वो रोंग हुआ को बताता है कि मैंने यहाँ से बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं और यहाँ पर मैंने बम लगा दिया है, हम में से कोई नहीं बच सकता। और फिर रोंग हुआ का फादर बटन दबाकर हर जगह धमाका कर देता है और इससे पहले इसकी वजह से वहाँ से निकलने का रास्ता बंद हो जाता, रोंग हुआ और लिन वहाँ से कूदकर बाहर निकल जाते हैं और उनके बाहर निकलते ही वहाँ से अंदर जाने का रास्ता बंद हो जाता है। लिन रोंग हुआ की परवाह करने लगता है कि तुम ठीक तो हो, कि अचानक से वहाँ पर वही पार्टनर्स के सारे गार्ड्स वगैरह आ जाते हैं और इन्हें लगता है कि ये सब लिन ने किया है। तो ये लोग अपने पार्टनर्स की डेथ का लिन से बदला लेने के लिए इस पर अटैक कर देते हैं। तो लिन इन सब से फाइट कर रहा होता है, रोंग हुआ को भी बचा रहा होता है। खूब फाइट चल रही होती है कि अचानक से कहीं से तीरों की बरसात शुरू हो जाती है। तो लिन रोंग हुआ को बचाने के लिए उसे नीचे बिठा देता है और सारे तीर खुद खा लेता है। तो लिन जो है वो रोंग हुआ को बचाने के लिए सारे तीर खुद खा लेता है और वो सारे लोग जब इन पर दोबारा अटैक करने लगते हैं तो लिन की टैमिन पावर एक्टिवेट हो जाती है। वो उस पर दोबारा हावी हो जाती है, वो अपनी एक ही पावर मारता है, सब दूर जाकर गिरते हैं। वो किसी को भी नहीं पहचान रहा होता, यहाँ तक कि अपने दोस्त यी जाओ को भी नहीं। वो इस पर भी अटैक करने लगता है, मगर जब यी जाओ इसे याद दिलाता है कि अरे होश में आओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, और जब रोंग हुआ भी इसे समझाती है और इसे होश में आने को कहती है, तब लिन होश में आ जाता है। वो अपनी डेमन पावर्स कंट्रोल कर लेता है। वहाँ मुहान अपनी पावर के ज़रिए उस बंद रास्ते को खोलकर वहाँ से बाहर आ जाती है और उसके पीछे पीछे रोंग हुआ का फादर और बाइसू भी आ जाते हैं। अब बाइसू सबके सामने रोंग हुआ के फादर की सच्चाई खोलना चाह रहा होता है, मगर रोंग हुआ का फादर उसे कुछ बोलने नहीं देता। बाइसू को बहुत चोट लगी होती है तो रोंग हुआ का फादर झूठ बोलकर इसे अपने ड्रैगन हॉल सिटी में ही रोक लेता है कि हम इसका इलाज करेंगे, जबकि इलाज करने के बहाने वो इसे ख़त्म करने का प्लान कर रहा होता है ताकि ये इसका राज न खोले। वहाँ रोंग हुआ और लिन ड्रैगन हॉल सिटी से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, मगर रास्ते में ही रोंग हुआ की बड़ी तबीयत ख़राब होने लग जाती है और पता चलता है कि उसका मिस कैरेज हो गया है। रोंग हुआ को जब होश आता है तो वो हर जगह लिन को ढूंढने लगती है और उसे ढूंढने के लिए कमरे से बाहर निकल जाती है। इतने में वो आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खाने पीने का सामान लेने गया था। रोंग हुआ को अपनी न्यूज़ के बारे में पता चल जाता है तो वो उदास होने लगती है। लिन नोटिस करता है कि वो रूम के बाहर बिना जूते पहने ही आ गई, तो ये इसे गोद में उठाकर वापस लेकर जाने लगता है। रोंग हुआ इससे अपने प्यार का इजहार करने लगती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारा मेरे पास होना ही मेरे लिए काफ़ी है। वहाँ रोंगसू को अपने फादर पर शक हो जाता है कि वो बाइसू का इलाज करने के बजाय उसे और ख़त्म कर रहे हैं, और रोंग हुआ अपने बच्चे की वजह से काफ़ी हार्ट ब्रोकन होती है और लिन इसे संभाल रहा होता है। फिर इन्हें पता चलता है बाइसू के बारे में कि रोंग हुआ के फादर ने उन्हें ड्रैगन हॉल सिटी में कैद करके रखा हुआ है। तो यी जाओ रोंगसू से मदद मांगने के लिए आता है ताकि वो बाइसू को वहाँ से बाहर निकाले, और ये इसे इसके फादर की सच्चाई बता देता है कि उसी ने ही अपने पार्टनर्स को ख़त्म किया था और इल्ज़ाम लियांगसू पवेलियन और लिन पर लगा दिया। उसे बता देता है कि उसका फादर कितना ईविल है और उसने कितने गलत काम किए हैं, कितने मासूम लोगों की जानें ली हैं, और इसकी सच्चाई बाइसू को पता चल गई थी, इसीलिए अब वो उसे भी ख़त्म कर रहा है। रोंगसू को अपने फादर की ये सच्चाई नहीं मालूम थी। जब इसे पता चलता है तो वो इनकी हेल्प करने को मान जाती है कि मैं अपने फादर को सज़ा दिलवाऊंगी। फिर क्या होता है कि वो बाइसू को अपने फादर की कैद से बाहर निकाल लेती है और उसके एरिया वालों को भी बुला लेती है उसे बचा के यहाँ से लेके जाने के लिए। बाइसू उन सब के सामने रोंगहुआ के फादर की सच्चाई खोल देता है कि इसी ने ही अपने पार्टनर्स को ख़त्म किया था और इल्ज़ाम लिन और उसकी फैमिली पर लगा दिया। वहाँ पर उन पार्टनर्स की फैमिली वाले, ख़ानदान वाले सब मौजूद होते हैं और वो रोंगहुआ के फादर को सज़ा दिलवाने के लिए उसे ख़त्म करने लगते हैं। तो रोंगहुआ का फादर कहता है कि तुम लोग मेरे ड्रैगन हॉल सिटी में खड़े हो, यहाँ तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और अपनी बेटी रोंगसू से कहता है कि जाओ गार्ड्स को बुलाकर लेकर आओ, मगर वो तो अपनी जगह से हिलती ही नहीं है और अपने फादर को बता देती है कि इन्हें यहाँ मैंने ही बुलाया है। तो फादर सर पकड़ लेता है कि तुमने भी मुझे धोखा दे दिया। तो रोंगसू कहती है कि आपने जो गुनाह किए हैं उसकी सज़ा तो आपको मिलेगी, मगर जैसे ही वो लोग सारे इसके फादर पर अटैक करने लगते हैं तो उन्हें बचाने लगती है और कहती है कि मेरे फादर को ख़त्म मत करो,
इनकी सज़ा यही होगी कि ये उम्र भर जेल में रहेंगे, वो भी ड्रैगन हॉल सिटी की। तो वो सारे लोग इसकी बात मान जाते हैं और रोंगवा के फादर को जेल में डाल दिया जाता है, क्योंकि वो खुद भी अपने गुनाह कबूल कर लेता है और जेल में जाने के लिए मान जाता है। और रोंगजू इनका ट्रस्ट हासिल करने के लिए जेल के दरवाजे की चाबी इन्हीं के हवाले कर देती है। उधर क्या होता है कि फिर से लिन की डेमन पावर उस पर हावी हो जाती है। वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, तब रोंगवा आकर उससे पूछने लगती है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? तो वो फ़ौरन रोंगवा को खुद से दूर करने लगता है कि मुझसे दूर चली जाओ, और उसकी डेमन पावर उस पर हावी हो जाती है और वो लोगों पर अटैक करना शुरू कर देता है। रोंगवा उसे रोकने के लिए उसे पकड़ लेती है, मगर वो इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है कि उसे भी उठा के फेंक देता है, और यहाँ तक कि रोंगवा पर भी अटैक करने के लिए आने लगता है, मगर इसके साथ ही इसे रोक देते हैं। तो ये दोबारा से दूसरों पर अटैक करना शुरू कर देता है। अब इससे पहले कि ये किसी को नुकसान पहुंचा देता, रोंगहुआ ने इसे होश में लाने के लिए एक एंटीडोट बनाया होता है, जो कि ये लाकर इसे लगा देती है, मगर इसके लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। वो एंटीडोट इस पर कोई काम नहीं करता, वो सिर्फ इसे बेहोश कर देता है कुछ वक्त के लिए, और होश में आने के बाद भी डेमन पावर्स उस पर हावी रहेंगी। अब होश में आने के बाद वो डेमन पावर्स उस पर हावी ना हो, इसके लिए रोंगहुआ का जो कोल्ड डिजीज़ होता है ना, उसको ठीक करने के लिए उसने एक पावर का इस्तेमाल किया होता है। तो ये क्या करती है कि वो पावर अपनी बॉडी से निकाल कर लिन को दे देती है, जिससे वो टेम्परेरी तौर पर ठीक हो जाएगा, मगर इस रोंगहुआ का कोल्ड डिजीज़ वापस आ जाएगा। अब पावर्स देने के बाद लिन तो ठीक हो जाता है, मगर रोंगहुआ का कोल्ड डिजीज़ दोबारा आ जाता है। ये सब देखकर लिन हैरान हो जाता है कि ये हो क्या रहा है, रोंगहुआ की तबीयत क्यों ख़राब हो गई। तो ये लोग इसे सब बता देते हैं। तो ये जानकर इसे बड़ा गुस्सा आता है कि तुम लोगों ने इसे रोका क्यों नहीं। अब लिन को गिल्टी फील होने लगता है। उसे लगता है कि रोंगहुआ इसे बचाने के लिए खुद को मुसीबत में डाल रही है और इसके लिए न जाने क्या कुछ कर रही है। तो अब इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए ये एक प्लान करता है। सबसे पहले तो ये मोहन के एरिया में जाकर अपना कब्जा कर लेता है। उसके सारे लोगों को फाइट में हराकर उसके घर पर कब्जा कर लेता है। ये बात मोहन को मालूम हो जाती है कि लिन ने इसके घर पर कब्जा कर लिया है, मगर ये वहाँ उससे लड़ने नहीं जाती, क्योंकि इसका अपना प्लान चल रहा होता है। और इसका प्लान ये होता है कि रोंगहुआ के फादर को जेल से बाहर निकालना, और ये काम ये और किसी से नहीं बल्कि माई से करवा रही होती है। और हमें पता चलता है कि माई मरा नहीं होता बल्कि ज़िंदा होता है। इसके पास चेहरा बदलने की पावर होती है। उस दिन जब रोंगहुआ का फादर इसे मारने आने वाला था, तो ये अपना चेहरा अपने गार्ड से बदल लेता है। यानी कि रोंगहुआ के फादर ने जिसको मारा था वो माई का गार्ड था, और माई खुद अपने गार्ड की शक्ल लेके वहाँ से भाग गया था। और अब ये मोहन के साथ हाथ मिला लेता है और इसके कहने पर अपने बंदों को वहाँ भिजवाता है, जो ड्रैगन हॉल सिटी से रोंगहुआ के फादर को बाहर निकाल लेते हैं। रोंगहुआ का फादर जेल से बाहर निकलना नहीं चाह रहा होता, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो इल्ज़ाम रोंगसू और ड्रैगन हॉल सिटी पर आएगा कि इन लोगों ने इसको भगा दिया। मगर मोहन तो यही चाहती है कि इल्ज़ाम इन सब पर आए। वो सबको खबर पहुंचवा देती है कि रोंगहुआ का फादर जेल से फ़रार हो गया, और इसकी लोकेशन भी बता देती है कि वो यहाँ पर है। सारी आवाम रोंगहुआ के फादर को पकड़ने के लिए आने लगती है, रोंगसू भी और बाकी ड्रैगन हॉल सिटी के सारे गार्ड्स, जिससे ड्रैगन हॉल सिटी की सिक्योरिटी कम हो जाती है और मोहन को वहाँ कब्जा करने का मौका मिल जाता है। सारे रोंगहुआ के फादर के चक्कर में लगे हुए होते हैं, और पीछे से मोहन ड्रैगन हॉल सिटी पर अटैक करके अपना कब्जा कर लेती है। वहाँ सारी आवाम रोंगसू के फादर को सबको ख़त्म करने लगते हैं, क्योंकि इन सबको धोखेबाज समझ रहे होते हैं। कोई इनकी बात पर यकीन नहीं करता कि रोंगहुआ के फादर को मोहन ने जेल से निकाला। तो रोंगसू क्या करती है कि अपने फादर को बचाने के लिए उन्हें लिन के पास भेजने लगती है कि अब सिर्फ वही है जो इन्हें बचा सकता है। मगर रोंगहुआ का फादर चिल्लाने लगता है कि तुम मुझे उसके पास क्यों भेज रही हो, वो मुझे क्यों बचाएगा, वो तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। मगर रोंगसू कहती है कि मैंने लिन के साथ बैठकर पहले ही प्लान बना लिया था, वो आपको यहाँ से बचाएगा। अब रोंगहुआ के फादर को लिन के पास लेकर आया जाता है, तो लिन का तो एटीट्यूड ही बहुत चेंज लग रहा होता है कि जैसे कि वो यहाँ इसे ख़त्म कर देगा। वो पूरी तैयारी के साथ बैठा होता है। इतने में वहाँ पर रोंगहुआ आ जाती है और अपने फादर को वहाँ देखकर तड़पने लगती है, और लिन से कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो अब लिन रोंगहुआ की भी परवाह नहीं करता और कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम ये सब देखो, मगर अब तुम आ गई हो तो क्या कर सकते हैं। और उसके फादर को ख़त्म कर रहा होता है, मगर उससे पहले यी ज़ाओ रोंगहुआ को बेहोश कर देता है, और लिन रोंगहुआ के फादर को चाकू मार देता है और सबसे कहता है कि आज से ड्रैगन हॉल सिटी और हमारी दुश्मनी ख़त्म होती है, क्योंकि हमारी दुश्मनी सिर्फ रोंगहुआ के फादर से थी। अब सबको यही लग रहा होता है कि रोंगहुआ का फादर मर चुका है, मगर ऐसा नहीं होता। रोंगहुआ का फादर ज़िंदा होता है। ये सब लिन और रोंगसू का प्लान होता है। वो रोंगहुआ के फादर की फेक डेथ बनाते हैं ताकि ये दुश्मनी ख़त्म हो, और लिन रोंगसू से कहता है कि तुम इन्हें ड्रैगन हॉल सिटी की जेल में डाल देना
और उन्हें उम्र भर वहीं कैद रखना। मगर इन्हें अब पता चलता है कि ड्रैगन हॉल सिटी पर तो मोहन ने अपना कब्जा कर लिया और लिन ने जानबूझकर रोंगुआ को ये सब दिखाया होता है ताकि वो इससे नफरत करे और इसे छोड़कर चली जाए, क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि मेरी पावर्स अभी कंट्रोल नहीं हो रही है, मैं हर एक को नुकसान पहुंचा रहा हूँ, तो कहीं रोंगुआ को नुकसान न पहुंचा दूँ। ये इससे बर्दाश्त नहीं होगा, इसीलिए रोंगुआ को खुद से दूर करने के लिए ये सारे ड्रामे कर रहा होता है। मगर रोंगुआ इतना सब कुछ देखने के बाद भी लिन पर भरोसा कर रही होती है और उसे बिल्कुल ब्लेम नहीं करती। उल्टा यही कहती है कि उसके फादर ने जो गुनाह किए हैं उस बात की उन्हें सज़ा तो मिलनी ही थी। मगर रोंगुआ को अभी भी शक हो रहा होता है कि लिन ऐसा नहीं कर सकता, ज़रूर इसका फादर जिंदा है या कुछ तो दाल में काला है। तो सच जानने के लिए ये अपनी बहन रोंगसू के पीछे चली जाती है और लिन बाइसू के साथ मिलकर आज ही अपनी प्रैक्टिस पूरी करने की तैयारी शुरू कर देता है। ये अपने आप को बांध लेता है क्योंकि इसे पता है कि इस प्रोसेस में इसकी पावर्स दोबारा इस पर हावी होंगी। अब जैसे ही प्रैक्टिस शुरू होती है तो लिन की पावर्स उस पर हावी हो जाती हैं और इतनी ज़्यादा पावर्स आ जाती हैं कि वो जंजीरें ही तोड़ देता है और सीधा बाइसू का गला पकड़ लेता है। मगर बाइसू इससे फाइट बैक नहीं करता क्योंकि इस प्रोसेस में इस पर इसकी पावर हावी होना ही है। बस बाइसू अपने आप को बचाने के लिए इसे दूर कर देता है और ऐसे ही कुछ दिनों तक इसकी प्रैक्टिस चलती रहती है। उधर रोंगसू कहीं और चुप कर बैठी होती है तो उसके फादर की तबीयत जब ठीक होती है तो वो उठकर कहीं चला जाता है। अब इसका फादर कहाँ गया है कहाँ नहीं गया है ये बातें ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। तो इनकी बात रोंगुआ छुपकर सुन लेती है और इसे पता चल जाता है कि इसका फादर जिंदा है और वो कहती है कि मैं जानती थी कि तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे थे। तो काफ़ी दिन प्रैक्टिस करने के बाद लिन की प्रैक्टिस पूरी हो जाती है कि अब उसकी डेमन पावर उस पर हावी नहीं होंगी और अब इसकी पावर मोहन से भी डबल हो जाती है क्योंकि जो प्रैक्टिस वो पूरी नहीं कर पाई ये कर लेता है। तो फटाफट मोहन के पास जाने लगता है उससे फाइट करने के लिए ताकि उससे ड्रैगन हॉल सिटी वापस ले सके। रोंगुआ के फादर को जब पता चलता है कि मोहन ने इसके ड्रैगन हॉल सिटी पर अपना कब्जा कर लिया है तो ये चुपके से ड्रैगन हॉल सिटी में घुस जाता है और इसके पास आ जाता है इससे फाइट करने के लिए, जिससे मोहन को पता चल जाता है कि ये जिंदा है तो ये भी इसे ख़त्म करने लगती है। तो अचानक वहाँ लिन आ जाता है इनकी फ़ाइट रुकवाने और जब वो मोहन से फ़ाइट करता है तो मोहन उसका मुकाबला नहीं कर पा रही होती तो ये देखकर वो समझ जाती है कि इसकी प्रैक्टिस पूरी हो चुकी है। लिन जो है वो मोहन से रोंगुआ के फादर को प्रोटेक्ट कर रहा होता है ताकि वो इसे सही सलामत इसकी बेटियों तक पहुंचा दे। अब इसकी और मोहन की सही फाइट शुरू हो जाती है और इतने में रोंगुआ और रोंगसू को भी पता चल जाता है कि इनका फादर ड्रैगन हॉल सिटी गया है तो ये उन्हें बचाने के लिए वहां पहुंच जाती है जब तक वो मोहन को सही जख्मी कर चुका होता है। मगर रोंगुआ का फादर अपना ड्रैगन हॉल सिटी तबाह होते हुए नहीं देख सकता था। इसे समझ आ जाती है कि सारी फसाद की जड़ ये है। इसी से बदला लेने के लिए मोहन ने इसके ड्रैगन हॉल सिटी पर कब्जा किया है तो ये अपने आप को ही ख़त्म कर लेता है। रोंगुआ और रोंगसू बहुत रोती हैं अपनी फादर की डेथ पे, जिससे रोंगुआ का दिमाग अपने फादर पर लग जाता है और वो जंग के मैदान में खड़ी होती है और फाइट नहीं कर रही होती। लिन को उसकी परवाह होती है तो वो मोहन को छोड़ के उसे बचाने चला आता है और इसे बचाकर वहाँ से ले जाता है। तो मोहन अपने आप को हील करने में लग जाती है और ये लोग टेम्पररी तौर पर किसी और जगह रहने लगते हैं। वहाँ माई की बहन को अपने भाई की परवाह होने लगती है क्योंकि वो मोहन के साथ होता है। तो वो लिन से रिक्वेस्ट करने लगती है कि तुम उसे वहाँ से निकलवा दो, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अपने भाई को हमेशा जेल में रखूँगी। तो लिन उसकी बात मान लेता है और माई को बचाने के लिए फिर से ड्रैगन हॉल सिटी में छुपकर घुस जाता है और माई को वहाँ से निकाल कर ले जाता है। माई इसके साथ जाना नहीं चाह रहा होता क्योंकि वो मोहन के साथ ही काम करना चाहता है ताकि उसे पैसा और पावर मिले। इसीलिए वहाँ से बाहर निकलने के बाद मोहन के साथियों को अपनी लोकेशन भेज देता है ताकि वो लोग इसे आकर ले जाएं। लिन उससे कहता है कि असल धोखेबाज तो तुम हो, लेकिन तुम्हें तुम्हारी बहन की वजह से छोड़ा। वहाँ मोहन को जब पता चलता है कि माई ड्रैगन हॉल सिटी से गायब है तो वो इस पर शक करने लगती है क्योंकि उसकी बहन लिन के साथ काम करती है तो इसे ऐसा लगता है कि ये सब मिले हुए हैं और मुझे पागल बना रहे हैं। और जो लोकेशन माई इसको भेजता है ये वहाँ पर अपने बंदों को भिजवाती है मगर इसे ख़त्म करने के लिए, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा प्लान करती है। ये समझ जाती है कि लिन की पावर्स डबल हो चुकी हैं, ये उसका मुकाबला नहीं कर सकती। लिन चाहे तो अभी इससे फाइट करके इसे ख़त्म कर सकता है मगर वो रोंगुआ की वजह से रुका हुआ है क्योंकि उसे डर है कि कहीं मोहन रोंगुआ को कोई नुकसान न पहुंचा दे, इसीलिए वो प्लानिंग के साथ काम कर रहा है। ये चीज़ मोहन को समझ आ जाती है कि लिन की कमज़ोरी रोंगुआ है तो असल मुझे उसे पकड़ना चाहिए, लिन ऑटोमेटिकली मेरे काबू में आ जाएगा। वो क्या करती है कि लिन ने जहाँ माई और उसकी बहन को रखा होता है वहाँ वो अटैक करवा देती है
जिससे उन्हें बचाने के लिए लिन को रोंगहुआ को छोड़कर जाना पड़ता है, क्योंकि रोंगहुआ भी जिद करने लगती है कि तुम जाकर उन्हें बचाओ, मैं यहाँ पर सेफ हूँ, हम अपना ख्याल रख लेंगे। तो वो इसकी बात मानकर माई और उसकी बहन के पास चला जाता है उन्हें बचाने के लिए, और मुहान इनके पास आ जाती है, सब पर अटैक करके रोंगसू को भी जख्मी करके रोंगहुआ को अपने साथ चलने को कहती है कि अगर तुम्हें अपनी बहन को बचाना है तो मेरे साथ चलना होगा और मेरी बात माननी होगी। रोंगहुआ के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसको इसके साथ जाना पड़ता। वहाँ माई की बहन अपने भाई को बचाने के लिए चाकू खा लेती है। लिन वहाँ आकर सबको बचा लेता है, मगर माई की बहन का आखिरी टाइम चल रहा होता है जो वो लिन के साथ ही बिताना चाहती है। वो सोचती है कि अब तो मुझे इससे अपने प्यार का इजहार कर ही देना चाहिए, और इससे कहती है कि इस जन्म ना सही मगर अगले जन्म में मैं यही चाहती हूँ कि तुम्हें पहले मुझसे प्यार हो और मैं तुम्हारी लाइफ पार्टनर बनूँ। ये कहते ही उसकी डेथ हो जाती है। तब फिर लिन को पता चलता है कि ये इससे कितनी मोहब्बत करती थी और इसे इसकी डेथ पर बड़ा अफसोस होता है। अब माई की बहन की यही आखिरी रिक्वेस्ट होती है कि इसका भाई अपने किए की सज़ा भुगते, तो माई मान जाता है और जेल में जाकर बैठ जाता है। फिर मुहान रोंगहुआ और उसकी बहन को ड्रैगन हॉर्जरी ले आती है और इन दोनों को यहीं पर कैद रखने के लिए वो रोंगसू की फाइटिंग पावर छीन लेती है, उसे कमज़ोर कर देती है ताकि ये दोनों यहाँ से भाग ना पाए। मुहान के शरीर में भी चिहुआ पिल होती है और वो अपनी चिहुआ पिल का एक हिस्सा रोंगहुआ के शरीर में डाल देती है ताकि रोंगहुआ इससे कनेक्ट हो जाए, और अगर मुहान को कोई मारने की कोशिश करेगा या उसे चोट लगेगी तो रोंगहुआ को भी चोट लगेगी, और अगर इसकी डेथ हो गई तो रोंगहुआ की भी डेथ हो जाएगी। मुहान खुश हो जाती है कि अब लिन मुझे नहीं मार पाएगा, और रोंगहुआ परेशान हो जाती है कि मुहान ने तो खेल खेल दिया, मैं अपनी वजह से लिन को मुसीबत में नहीं डाल सकती कि वो मेरी वजह से मुहान को ख़त्म नहीं कर पा रहा, उसकी बातें मान रहा है, तो ये अपने आप को ख़त्म करने का प्लान करने लगती है कि मुहान और मैं तो कनेक्टेड है ना, अगर मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी तो मुहान भी नहीं बचेगी। मगर मुहान इसके इरादों को समझ जाती है और कहती है कि ये करने की गलती कभी करना भी मत, क्योंकि तुम्हारी बहन मेरे कब्जे में है, अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं उसे ख़त्म कर दूंगी। जिससे रोंगहुआ और फंस जाती है कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। मुहान कहती है कि जैसा मैं कहूँगी अब तुम्हें वैसा करना पड़ेगा, वरना तुम्हारी बहन तो हमारे कब्जे में है ही। ये इसे ऑर्डर देती है कि जाओ और जाके माई को ख़त्म कर दो। रोंगहुआ भागने के बारे में सोचती है, मगर मुहान ने इसकी बहन को पैरालाइज कर दिया होता है ताकि वो उठ ही ना पाए, तो रोंगहुआ चुप चुप कर इसका इलाज कर रही होती है ताकि ये चल फिर सके और इसे यहाँ से बाहर निकाल ले, मगर अभी इसे मुहान का ऑर्डर मानना पड़ रहा होता है। बाद में ये लोग आकर लिन को बताते हैं कि रोंगहुआ और रोंगसू कहीं मिल नहीं रहे हैं, वो गायब हो गए। इन लोगों को नहीं पता होता कि मुहान उनको ले गई है, मगर लिन को पता लग जाता है कि ज़रूर मुहान ही उन्हें लेकर गई होगी, तो वो भागता हुआ जाने लगता है उन्हें बचाने के लिए, मगर रोंगहुआ खुद ही वापस आ जाती है और इसे पूरा सच नहीं बताती, बस इतना ही बताती है कि मुहान ने ही हमें पकड़ा हुआ था, रोंगसू अभी भी उसकी कैद में है और मैं वहाँ से बचकर बाहर आ गई। इसे सही सलामत देखकर लिन की जान में जान आती है कि चलो तुम सेफ हो, बस हम रोंगसू को उसकी कैद से बाहर निकालने का प्लान करते हैं। तो रोंगहुआ इसकी हाँ में हाँ मिलाने लगती है और फिर लिन को अपने साथ डिनर करवाती है। खुद कुछ नहीं खाती, सब उसे खिला देती है, क्योंकि इसने खाने में नींद की गोलियां मिलाई हुई होती हैं, जिसे खाते ही लिन बेहोश हो जाता है। वो लिन से सॉरी कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मगर मुझे ये करना है, और वो माई को ख़त्म करने के लिए उसके कमरे में आ जाती है। ये नहीं चाहती कि लिन इसे ये करता हुआ देखे, क्योंकि वो इसे रोकेगा और ये रुक नहीं सकती, तो लिन के उठने से पहले पहले वो माई का काम तमाम करने लगती है, मगर माई अपने आप को बचाकर वहाँ से भागने लगता है। नींद की गोलियां खाने के बावजूद भी लिन की आँख खुल जाती है, क्योंकि वो उस पर इतनी असर नहीं करती। वो समझ जाता है कि रोंगहुआ ने इसे बेहोश करा है, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है। तो जैसे ही बाहर आकर उसे देखता है तो तब तक वो माई को ख़त्म कर चुकी होती है, उसे तलवार मार देती है। ये देखकर लिन शॉक हो जाता है कि तुमने क्या किया और क्यों किया। तब भी रोंगहुआ इसे कुछ नहीं बताती, बस इतना ही कहती है कि इस माई का तो यही अंजाम होना था, इसे इसकी किए की सज़ा दी है मैंने। रोंगहुआ जाने लगती है तो वो उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है। लिन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि रोंगहुआ ऐसा कर सकती है, मगर रोंगहुआ उसके सामने ऐसा कोल्ड और इविल बिहेव कर रही होती है ताकि उसे लगे कि ये सब मैंने किया है। लिन कहता है कि माई को ऑलरेडी अपने किए की सज़ा मिल रही थी, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, मगर फिर भी रोंगहुआ इसे कुछ नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। वो शौकी खड़ा रह जाता है। वहाँ मुहान अपने एरिया में वापस आ जाती है। लिन वहाँ मौजूद नहीं होता, तो वहाँ इसके लोगों पर अटैक करके
अपनी जगह पर वापस कब्जा कर लेती है। लिन को जब ये बात पता चलती है तो वो भी वहाँ आ जाता है। वो कुछ लोगों को बचाने के लिए मोहन से फाइट करने लगता है, मगर मोहन इस बार कॉन्फिडेंट खड़ी होती है। उसके चेहरे पर एक स्माइल होती है। इस बार वो लिन से खुद कहने लगती है कि आओ मारो मुझे, ख़त्म कर दो मुझे, क्योंकि वो जानती है कि चोट अगर मुझे लगेगी तो रोंगहुआ को भी लगेगी। लिन तो इस बात से अनजान होता है तो वो इससे फाइट करने भी लगता है और इसे चोट पहुंचाने भी लगता है। तो चोट इसे लगती है तो रोंगहुआ को भी लगती है, मगर मोहन के कॉन्फिडेंट चेहरे को देखकर लिन को शक होने लगता है और वो खुद ही अपने आप को रोक लेता है कि कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा। तो मोहन खुद इससे पूछने लगती है कि क्या हुआ, क्या तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें कुछ बताया नहीं, क्या तुम्हारी मुलाकात उससे हुई नहीं। लिन समझ जाता है कि रोंगहुआ के बदलते बिहेवियर का लेना देना इस मोहन से ही है और वो इसे साफ साफ कह देता है कि मुझे रोंगहुआ पर पूरा भरोसा है। तुम जो मेरे और उसके बीच में गलत फहमी पैदा करने की कोशिश कर रही हो वो ना करो, क्योंकि मुझे उस पर भरोसा है। ज़रूर तुमने ही कुछ किया है कि वो ऐसा बिहेव कर रही है। इससे शक हो जाता है मोहन पर, इसीलिए इससे फाइट नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। मोहन क्या करती है कि अपने इस एरिया को, अपने इस घर को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दे देती है कि इस जगह को ख़त्म कर दो, अब हम सिर्फ ड्रैगन हॉल में रहेंगे। अब रोंगहुआ मोहन की कैद से बाहर निकलने का प्लान कर रही होती है। वो एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा प्लान बनाती है। वो ड्रैगन हॉल सिटी के अंदर से खाली पेपर प्लेन बना बना कर फेंक रही होती है बाहर, जो मोहन की नज़रों में आ जाता है क्योंकि इसके बंदे इसे लाकर वो पेपर दे देते हैं कि ये रोंगहुआ कब से उड़ा उड़ा कर फेंक रही है। जब वो पेपर मोहन खोल कर देखती है तो वो बिल्कुल खाली होता है। उसमें बस कुछ डायरेक्शंस बनी होती हैं जो कि मोहन के समझ में नहीं आती। तो वो अपने बंदों से कहती है कि जितने पेपर वो फेंके तुम सब ला ला कर मुझे देते रहना। तो ऐसे ही होता है। रोंगहुआ काफ़ी टाइम तक वो पेपर फेंकती रहती है और इसके बंदे इसे पेपर ला ला कर देते रहते हैं। मगर एक दिन जब वो बंदा मोहन के पास जा रहा होता है तो लिन उसे पकड़ लेता है और वो पेपर लिन के हाथ लग जाता है। लिन के साथ रोंगहुआ का मास्टर भी होता है। वो समझ जाता है कि ऐसे खाली पेपर्स को हाथ से नहीं उठाना चाहिए, इसीलिए वो कपड़े का इस्तेमाल करता है। और जब ये पेपर को खोल कर देखता है तो समझ जाता है कि इस पेपर के अंदर जहर है और ये भी समझ जाता है कि ये पेपर रोंगहुआ ने बनाया है क्योंकि उसे मैंने ही बनाना सिखाया था। लिन जब वो पेपर पर डायरेक्शंस देखता है तो ये समझ जाता है कि ये रोंगहुआ ने ही इसे हिंट दी है, क्योंकि ये रोंगहुआ और लिन का कोड वर्ड होता है जो उन्होंने पहले ही कभी बनाया था। असल में रोंगहुआ ये पेपर जानबूझकर बना बना कर फेंक रही होती है ताकि ये मोहन के हाथ लगे और मोहन इस पेपर को पकड़े और इस पेपर को छूते ही इस पेपर का जहर आहिस्ता आहिस्ता मोहन की बॉडी में जाएगा, जिससे उसकी पावर्स कुछ घंटों के लिए कमज़ोर हो जाएंगी। और जिस दिन ये जहर उसकी बॉडी में पूरे तरीके से चढ़ेगा, उस दिन की डेट ये इसे डायरेक्शन के तरीके से समझा देती है कि उस दिन तुम आकर ड्रैगन हॉल सिटी पर अटैक करना। और वो दिन आज का होता है, क्योंकि रोंगहुआ ये समझ जाती है कि जहर सिर्फ मोहन की बॉडी में ही चढ़ेगा, मेरी बॉडी में नहीं चढ़ेगा। मैं सही रहूँगी और कमज़ोर वो मोहन होगी। और अपनी बहन रोंगसू का चुपके चुपके इलाज करते करते उसे जो पैरालाइज़ किया होता है ये वो चीज़ ठीक कर देती है। वो चलने फिरने लगती है। लिन तो वैसे भी ड्रैगन हॉल सिटी पर अटैक करना चाह रहा होता है, मगर रोंगहुआ के कहने पर वो आज के दिन ही अटैक करता है और अपने दोस्त यीज़ाओ को पहले ही ड्रैगन हॉल सिटी में भिजवा देता है कि तुम वहाँ से रोंगसू और बाकी सबको बचा के निकाल लेना। वो आता है और अपने साथ सबको लेके जाने लगता है, मगर रोंगहुआ जाने से इनकार कर देती है क्योंकि वो जानती है कि वो नहीं जा सकती। इसीलिए इनसे कह देती है कि मैं लिन के साथ आऊँगी, तुम लोग जाओ, मैं उसकी मदद करती हूँ। तो ये लोग इसकी बात मान लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ मोहन के शरीर में जहर चढ़ जाता है, वो कमज़ोर हो जाती है और समझ जाती है कि ये सब रोंगहुआ का ही किया धरा है कि इतने में लिन इसके कमरे में आ जाता है। तो तब भी ये कॉन्फिडेंट खड़ी होती है और उससे कहती है कि अच्छा तो तुम मुझे ख़त्म करने आए हो, तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो, मुझे ख़त्म कर दो। इतने में रोंगहुआ चिल्लाती भी आने लगती है लिन को रोकने के लिए। लिन उसे देखकर कहता है कि तुम अभी तक गई क्यों नहीं, यहाँ क्या कर रही हो। तो मोहन कहती है कि ये नहीं जा सकती और अपना चाकू निकालकर खुद को हर्ट करने लगती है, जिससे रोंगहुआ भी हर्ट होती है। ये देखकर लिन शॉक हो जाता है और कहता है कि ये सब हो क्या रहा है। तो मोहन इसे सब बता देती है कि रोंगहुआ को मैंने अपने से कनेक्ट कर लिया है, अपनी चिहुआ पिल का एक हिस्सा इसमें डाल दिया है। अगर तुमने मुझे ख़त्म करने की कोशिश की तो रोंगहुआ भी नहीं बचेगी, उसकी भी डेथ हो जाएगी। और उसे बार बार कह जा रही होती है कि मारो ना मुझे, अब क्यों नहीं मार रहे हो।
और चाकू निकालकर जानबूझकर रोंगहुआ को हर्ट करना चाह रही होती है, मगर लिन उसका हाथ रोक लेता है कि मैं तुम्हें रोंगहुआ को और हर्ट करने नहीं दूंगा। अब ये मूहान को नहीं मार पा रहा होता तो मूहान जानबूझकर इसको मारना शुरू कर देती है। अपनी पावर जिसको मारती रहती है और लिन रोंगहुआ के लिए इसे कुछ भी नहीं कर रहा होता। रोंगहुआ से ये बर्दाश्त नहीं होता। वो इसे बचाने के लिए मूहान को चाकू मार देती है और वो भी सीधा दिल पर, जहाँ उसकी वो चिहुआ पिल है, जिससे मूहान की चिहुआ पिल खत्म हो जाती है और वो अपने असली रूप में आ जाती है। वो बूढ़ी हो जाती है और मूहान की वजह से रोंगहुआ भी जख्मी हो जाती है, जिससे लिन चिल्लाने लगता है उस पर कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो कहती है कि तुम उसे नहीं मार पा रहे थे मगर मैं तो मार सकती हूँ और इसका मरना ज़रूरी था, वरना ये न जाने क्या क्या करती। मूहान को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही होती, वो तड़प रही होती है, मगर एक चीज़ से वो बड़ी खुश हो जाती है कि अगर मेरी डेथ हो रही है तो रोंगहुआ भी नहीं बचेगी, वो भी मेरे साथ जाएगी। रोंगहुआ लिन से सॉरी कहने लगती है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, जिससे लिन बहुत रोता है, तड़पता है उसके लिए। इसकी डेथ के साथ साथ मूहान की भी डेथ हो जाती है। वहाँ ये जाओ और बाकी सब बचकर भाग रहे होते हैं, मगर मूहान के साथी उन्हें पकड़ लेते हैं और खूब फाइट शुरू हो जाती है। रोंगसू के पास उसकी फाइटिंग पावर नहीं होती तो ये जाओ इसे बचा रहा होता है। मूहान के साथी वहाँ पर बड़े बड़े हथियार ले आते हैं इन्हें नुकसान पहुँचाने के लिए, जो कि इस रोंगसू को लगने लगता है तो ये जाओ इसे बचाने के लिए बीच में आ जाता है और वो ज़ख्मी हो जाता है। रोंगसू से उसका ज़ख्म देखा नहीं जा रहा होता, वो देख रही होती है कि वो किस तरीके से उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। वो रोंगसू को यहाँ से जाने को कहता है कि अपनी जान बचाओ, मैं यहाँ पर इनसे फ़ाइट करता हूँ, मगर वो जा ही नहीं रही होती कि मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाऊँगी। इनकी इसी बहस में मूहान के साथी इनको तीर मारने लगते हैं, जिससे इस बार भी रोंगसू को बचाने के लिए वो बीच में आ जाता है और तीर भी खुद खा लेता है। वो बहुत ज़ख्मी हो जाता है, रोंगसू इसके लिए तड़प रही होती है, मगर इन्हें बचाने के लिए वहाँ लिन आ जाता है और मूहान के साथियों से फ़ाइट करने लगता है। तो इस दौरान फिर से लिन रोंगसू को वहाँ से भगाने लगता है कि जाओ अपनी जान बचाओ, तुम जाओ यहाँ से, मैं लिन का यहाँ फ़ाइट में साथ देता हूँ, उसे मेरी ज़रूरत है। रोंगसू जाने के लिए मान नहीं रही होती तो वो ज़बरदस्ती अपने लोगों से कहकर उसे यहाँ से भिजवा रहा होता है, मगर वो तब भी अपने आप को छुड़ाकर इसे हग कर लेती है। इससे अपने प्यार का इजहार करने लगती है और अपनी उस बात के लिए शर्मिंदा हो जाती है कि जब तुमने मुझे प्रपोज़ किया था तो मुझे तुम्हारे साथ ही चले जाना चाहिए था, तुम्हारे साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए थी। इससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना, मेरा अब तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। वो बहुत रोने लगती है, मगर फिर भी येज़ाओ उसे कुछ नहीं कहता और उसे भेज देता है और खुद लिन का साथ देने लगता है फ़ाइट में। लिन के आधे साथी ड्रैगन हॉल सिटी में आ जाते हैं और लिन के ऑर्डर पर वो पूरे ड्रैगन हॉल सिटी को ख़त्म कर देते हैं कि ना रहेगा ड्रैगन हॉल सिटी और ना ही कोई मुसीबत होगी। रोंगसू वहाँ से सेफली निकल जाती है और अपने ड्रैगन हॉल सिटी को ख़त्म होते हुए देख रही होती है। तो अब रोंगसू अपने दिल में सोचती है कि ये जाओ तुम्हें वापस आना ही होगा, अब सिर्फ तुम ही हो मेरे पास, मैं तुम्हें नहीं खो सकती, या एटलीस्ट आखिरी बार मुझसे मिल लेना। वहाँ ये जाओ को दिखाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया होता है और लिन उसे ज़बरदस्ती लेकर आ रहा होता है, वरना वो तो हार मान ही चुका होता है कि अब मैं नहीं बचूंगा। और लिन से कहता है कि अगर मेरी डेथ हो गई तो तुम रोंगसू को जाकर ये मत बताना, मैं नहीं चाहता कि वो मेरी याद में बैठी रहे और रोती रहे, इसीलिए उससे झूठ कह देना कि मैं कहीं दूर चला गया हूँ किसी काम के सिलसिले में। और उससे बहुत दुखी बातें किए जा रहा होता है तो लिन उसे डांटने लगता है कि फालतू बातें मत करो, तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बस चुपचाप मेरे साथ चलो, हिम्मत मत हारो। मगर वो हिम्मत हारे जा रहा होता है और बार बार गिर रहा होता है, मगर लिन उसे गिरने नहीं देता और उसे ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर आ रहा होता है। ये जाओ कहता है कि ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं है और वो फिर गिर जाता है। लिन उसे ज़बरदस्ती उठा रहा होता है कि तुम हिम्मत नहीं हार सकते, मैं तुम्हें लेकर ही जाऊँगा। ये जाओ का आखिरी टाइम चल रहा होता है और वो अपने आखिरी वर्ड्स भी यही कहता है कि मेरे जाने के बाद रोंगसू का ख्याल रखना, और ये कहते ही उसकी डेथ हो जाती है। ये देखकर लिन बहुत रोता है, बहुत चीखता चिल्लाता है, उसे मारता है, उसे उठाने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं उठता। फिर दिखाते हैं कि काफ़ी सालों बाद रोंगसू ये जाओ की ही यादों में बैठी रहती है, उसको याद कर रही होती है, उसको इमेजिन कर रही होती है, क्योंकि लिन ने इसे सच नहीं बताया होता कि उसकी डेथ हो गई है। वो यही कहता है जो ये जाओ ने इसे कहने को कहा था कि मैं कहीं दूर चला गया हूँ, तो वो इसके इंतज़ार में बैठी रहती है कि वो अब आएगा। रोंगहुआ का मास्टर इसे मूव ऑन करने के बारे में कहता भी है और ऐसी झूठ भी बोलता है कि छोड़ो उसे, वो पता नहीं कब आए, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, कब तक उसके लिए बैठी रहोगी।
फिर क्या होता है कि रोंगहुआ का मास्टर भागता हुआ लिन के पास आता है और उसे टक्कर मार देता है, जिससे लिन के पैर पे चोट लगती है। रोंगहुआ का मास्टर इसे किसी एक्सपेरिमेंट के सक्सेसफुल होने के बारे में बताता है कि हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया है, जिससे लिन बहुत खुश हो जाता है और भाग के कहीं जाने लगता है। और फिर हमें पता चलता है कि रोंगहुआ जिंदा होती है। जिस एक्सपेरिमेंट के सक्सेसफुल होने की बातें ये कर रहे थे वो एक्चुअली में रोंगहुआ ही थी। और रोंगहुआ को होश आ जाता है। जैसे ही वो उठती है तो उसके पैर में भी दर्द होने लगता है। लिन इसे होश में देखकर बड़ा खुश हो रहा होता है और फिर हमें पता चलता है कि आखिर रोंगहुआ जिंदा कैसे है। उस टाइम जब रोंगहुआ की डेथ हो जाती है तो लिन क्या करता है कि उसने जितनी भी प्रैक्टिस करी थी और उसके बाद उसकी पावर्स डबल हो गई थी, वो सारी पावर्स मुहान के चिहुआपिल का रोंगहुआ के साथ कनेक्शन ख़त्म करने में लगा देता है, ताकि रोंगहुआ मुहान के साथ कनेक्टेड ना रहे। लेकिन इस प्रोसेस में दोनों दोबारा से उठ जाती हैं और लिन क्या करता है कि रोंगहुआ को ज़िंदा रखने के लिए उसे अपने आप से कनेक्ट कर लेता है, यानी कि अपनी चिहुआपिल का हिस्सा वो रोंगहुआ के शरीर में डाल देता है, जिससे वो उससे कनेक्ट हो जाती है और मुहान की चिहुआपिल को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे सिर्फ उसी की डेथ होती है। इन सब चीज़ों की वजह से लिन की पावर्स कम पड़ जाती हैं और इसी वजह से वो यीज़ाओ को भी फटाफट लेकर नहीं आ पा रहा था। अब वो रोंगहुआ से कहता है कि हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, अगर मुझे चोट लगेगी तो तुम्हें भी चोट लगेगी, इसीलिए हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है। रोंगहुआ कहती है कि मैं कब से ऐसी लाइफ चाहती थी जहाँ हम दोनों सुकून से रहें और हमेशा साथ रहें, और आज वो दिन आ गया है। फिर रोंगहुआ अपनी बहन से मिलती है, कुछ देर उससे बात करती है और फिर ये दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। रोंगसू अपनी लाइफ जीने लगती है और रोंगहुआ लिन के साथ अपनी लाइफ जीने लगती है। ये दोनों कहीं और घूमने फिरने जा रहे होते हैं। इनकी आपस में नोक-झोंक चल रही होती है। रोंगहुआ उसे मारने लगती है तो उसे खुद को भी तकलीफ़ होने लगती है। तो ये देखकर लिन हंस पड़ता है कि देखा, अब तो मुझे मार नहीं सकती। और फाइनली ये दोनों हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और इनकी हैप्पी एंडिंग हो जाती है और यहीं ड्रामा ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए, आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।